अब आगे बढ़ेंगे और मिड कैप मसाला में हम हमेशा की तरह फोकस करते हैं कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में भी, और आज हम बात करेंगे ओम इंफ्रा के कारोबार के बारे में। कंपनी 1971 में स्थापित हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार में है ये, और हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां आजकल फोकस में भी हैं। सरकार का जो कैपेक्स प्लान है उससे जुड़े हुए और डोमेस्टिक जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, अगर उससे जोड़कर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इनका जो कारोबार है वो भी रोड कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन, हेवी इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन जैसे कारोबार में, रियल एस्टेट डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी से जुड़े कारोबार में भी हैं ये। तो काफ़ी ऐसे सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं जहां पर कि सरकार का फोकस भी लगातार बना हुआ है। नतीजों की बात करें तो दूसरी तिमाही में कंपनी मुनाफे में आई है। दूसरी तिमाही में करीब 22 करोड़ का मुनाफा, कंपनी की आय में करीब 250% की बढ़त देखने को मिली है, और पहली छमाही में मुनाफा 34 गुना बढ़ा है अगर फर्स्ट हाफ टू फर्स्ट हाफ कंपेयर करेंगे तो। तो ओम इंफ्रा के कंपनी मैनेजमेंट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कंपनी के एमडी विकास कोठारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ओम इंफ्रा, इस कंपनी के कारोबार में थोड़ा और के बारे में थोड़ा और बताइए, क्योंकि 50 साल कंपनी पूरे कर चुकी है, अब ऑलमोस्ट गोल्डन ईयर्स अपने क्रॉस कर चुकी है। अब तक की जर्नी कैसी रही और अब आगे के ग्रोथ प्लान्स, ग्रोथ योजनाएं आपकी क्या है? तो थैंक यू पूजा, पहले हमारे को यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ओम इंफ्रा एक 50 साल से भी पुरानी कंपनी है। वी स्टार्टेड, हमने हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट से स्टार्ट किया था, और हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट हम लोग इंडिया की ही नहीं, ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज हैं आज की डेट में। और पिछले 10-15 साल में हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड हर चीज करते हैं हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू वाटर, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जल जीवन मिशन, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स से लेकर स्मार्ट सिटी तक, हर हर तरीके के वाटर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हमारी स्पेशलाइजेशन है। और आज हम लोग इंडिया की वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज हैं इस स्पेस में। हम्म। हम अगर पहली छमाही के आय और मुनाफे के बारे में बात करें और थोड़ा नतीजों पर फोकस करें, क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजे भी आपने अनाउंस कर दिया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है। अब आगे के लिए क्या आउटलुक आप देंगे? क्या इसी तरह की ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में भी बनी रहेगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के जो मिशन है, जल जीवन मिशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का जो उन्होंने मिशन बनाया है, अगले 5 से 10 साल तक जल जीवन मिशन में भी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो उसके चलते हमारी ऑर्डर बुक पिछले 2 साल में काफी गुना बढ़ी है। हमारी ऑर्डर बुक में ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, जिसमें से करीब 2,800 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है, जो अगले 2 साल में एग्जीक्यूट होंगे। तो उसके इस ऑर्डर बुक के चलते हमारे रेवेन्यू में काफी बड़ी ग्रोथ हुई है इस साल भी, और इस साल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करने का। तो अगले 2-3 साल हमारी करंट ऑर्डर बुक चलेगी, और इसके अलावा नेचुरली जो फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट और पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स लाने का, और जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स बनाने का, तो उससे हमारी ऑर्डर बुक भी काफी हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग ऑर्डर बुक एडिशन में भी। ओके सर, आप कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं? किस प्रोजेक्ट पर आप अभी फिलहाल काम कर रहे हैं और उसकी रेवेन्यू पोटेंशियल कैसी है? हमारी ऑर्डर बुक में करीब 10 प्रोजेक्ट्स हैं, जो करीब 2,800 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग है, जो अगले 2 साल में कंप्लीट होनी है। उसमें 300 मेगावाट से लेकर 600 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि काफी लार्ज स्केल होते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में एनीथिंग अबव 100 मेगावाट, 100 मेगावाट से ऊपर के कोई भी प्रोजेक्ट बड़े स्केल के प्रोजेक्ट होते हैं। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है। हम लोग तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, हर स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। और यूपी, राजस्थान में हम लोग जल जीवन मिशन के भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, महाराष्ट्र में। तो बाय एंड लार्ज मोटा मोटा 2,800 करोड़ में से रफली 1,700 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट है, और करीब 1,100 करोड़ रुपए के हाइड्रो पावर और इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जो अगले 2 साल में एग्जीक्यूट होने हैं। तो इस साल भी हमारी FY 23 से FY 24 की
ग्रोथ करीब 25% ग्रोथ हम लोग रेवेन्यू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ऑर्डर बुक के चलते। ओके, राइट। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है यहाँ पर कंपनी की भी। ये आपने 2 साल का आउटलुक हमें बताया, अब थोड़ा और लॉन्ग टर्म का आउटलुक हम आपसे समझना चाहेंगे इसे यहाँ से अगले 5 सालों के लिए। अ, तो फिर क्या विजन और गोल है आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार का फोकस बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जिस जिस कारोबार में आप हैं, स्मार्ट सिटी, रोड डेवलपमेंट, इन सब पे सरकार का भी फोकस काफ़ी है। तो ऐसे में ओम इंफ्रा एज अ कंपनी, इनको कितना फ़ायदा होगा, कहाँ कहाँ पर आप अवसर देख रहे हैं, और थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह का गोल और विजन आप शेयर करेंगे हमारे साथ? देखिए, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल रखता है। हमारे यहाँ जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, जो डैम्स हैं, तो नेचुरली हाइड्रो पावर और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट एक कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं, क्योंकि इसी से आप पीक पावर डिमांड मीट कर सकते हैं। तो पीक पावर डिमांड डेफिसिट हमारी कंट्री में बढ़ता ही जा रहा है। तो नेचुरली इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस बढ़ाया हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में। तो मेरा ये सोचना है कि अगले अगर 10 से 20 साल, 30 साल भी अगर हम लोग हमारे कंट्री के हाइड्रो पावर पोटेंशियल को टैप करते रहेंगे, तो अगले 10 साल भी, 20 साल भी कोई प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं आएगी। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 हाइड्रो पावर और पंप स्टोरेज में रफली अराउंड 30 से 40 हजार मेगावाट ऐड करने का टारगेट बनाया अगले कुछ सालों में। और इसके चलते हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 500 से 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर लोग ऐड करेंगे। और नेचुरली गोइंग फॉरवर्ड हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट के ऑर्डर्स आना और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में ऑर्डर एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारी उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एनएचपीसी, एनटीपीसी, निपको, एचजेवीएनएल, इन सब का जो प्लान है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का, उसके चलते हमारे हाइड्रो पावर में करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए के नए ऑर्डर आने की उम्मीद है अगले कुछ सालों में। और इसी तरीके से जल जीवन मिशन में भी अगर आप देखेंगे, तो जल जीवन मिशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि हर विलेज में, हर गांव में, हर हाउस होल्ड में एक नल का कनेक्शन लगना चाहिए। तो जल जीवन मिशन पे भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है, फंडिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% फंडिंग स्टेट को कंट्रीब्यूट करती है, उसके चलते स्टेट्स में भी काफी एक्सपेंडिचर हो रहा है जल जीवन मिशन में। और मुझे नहीं लगता है कि अगले 10 से 20 साल तक हम लोग को जल जीवन मिशन में और वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में कोई प्रोजेक्ट्स की कमी आएगी और कोई इन्वेस्टमेंट कम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हमारी ऑर्डर बुक और रेवेन्यू डबल डिजिट ग्रोथ अगले 10 साल तक अश्योर्ड है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, ओम इंफ्रा के लिए भी अवसर बढ़ते जाएंगे। और विकास जी, कहना होगा कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है इस सरकार पर, देश के ग्रोथ पर, उससे ये भी पता चलता है कि आपके पीछे आपने भारत का फ्लैग लगा के रखा है, नेशनल फ्लैग लगा के रखा है। अमूमन ऐसा कम देखने को मिलता है। तो चलिए, आने वाले साल के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट आपको। नए जी, मैं अभी बॉर्डर एरिया में हूँ। खाजूवाला राजस्थान का एक प्रोजेक्ट है हमारा जल जीवन मिशन में। मतलब बॉर्डर एरियाज में पानी, गांव में पानी सप्लाई करना, एक एक गांव में पानी सप्लाई करना, जहां आज तक उन्होंने पानी अपने डोर स्टेप पे नहीं देखा है, वो प्रोजेक्ट हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और मैं अभी अपनी एक प्रोजेक्ट साइट पे विजिट करने आया हूँ। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे भी इस तरह के इंटरेक्शन हम आपसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना। तो ये थे ओम इंफ्रा के एमडी विकास कोठारी हमारे साथ जुड़े थे, और यहाँ पर कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में और नतीजों के बारे में हमसे बात करते हुए।